तो गाइस नीट न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो क्रेजी दीप ने रिसेंटली एक वीडियो डाला जहां पर वो नीरज गोयत को बैडली रोस्ट कर दिया, क्योंकि नीरज गोयत ईसीएल मैच के दौरान जो बोला था फुकरा इंसान एंड रजत दलाल को लेकर, एंड इसी के ऊपर बात करते हुए क्रेजी दीप नीरज गोयत को रोस्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा है उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। भाई चाहो इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग भी हो, मैं भाई सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर है सबने एक बात कहूँ, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं, बॉक्सिंग रिंग में उतरो, मेरे गला 1 वर्सेस 1 फाइट करो, मैं तैयार बैठा। पहली बात कि आप एक प्रोफेशनल बॉक्सर एंड आप चैलेंज करते हो इन्फ्लुएंसर्स को जिनका काम है कंटेंट क्रिएशन, 1-on-1 फाइट करो मेरे नाल। और सबसे बेकार बात ही मेरे को यहाँ पे लगती है कि आप कहते हो कि तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया, जो अपनी माँ का दूध पी रखा है नहीं। भाई आपने हॉर्लिक्स पिया क्या? हर बंदे ने अपनी माँ का दूध पिया, हर बंदा पीता, पीना भी चाहिए। लेकिन ये मेरे को बहुत अजीब लगा कि भैया जस्ट बिकॉज आपका कहना है कि मैं इंडिया के अंदर बॉक्सिंग को पॉपुलर करना चाहता हूं, इसके लिए आप इस तरीके की चीजें करते हो। ये आपको लेजेंड तो नहीं लेकिन इंटरनेट का क्लाउन जरूर दिखाता है कि मैं तुम लोगों ने तुम्हारी माँ का दूध पिया तो आओ मेरा नाम लड़ लो। ऐसे तो भाई मैं आपको चैलेंज कर चुका हूं इंस्टाग्राम पे कि अगर आपने अपनी मम्मी का दूध पिया हो भाई तो फिर मेरे साथ 1 वर्सेस 1 रोस्टिंग कर लो। क्योंकि यार जो चीज मैं पिछले 4-5 साल से कर रहा हूँ, जो चीज आप पिछले टाइम से कर रहे हो, आप उसके अंदर अच्छे, तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को इस तरीके से कॉल आउट नहीं कर सकते कि भैया तेरी माँ का दूध पिया। ये एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है मेरे भाई। ऐसा काम ना करो। मेरी पोस्ट थी भाई एक, उस पर फुकरा इंसान कमेंट करके हा हा करके भाग गया। अरे भागने थोड़ी काम चलेगा, बॉक्सिंग रिंग में फाइट कर। इन्फ्लुएंसर कहीं से है भाई, रजत ने राजवीर तो लोकेशन भेज दी। अरे असली फाइट करो, बॉक्सिंग फाइट करो, मैं तैयार बैठे हूँ बॉक्सिंग फाइट करने खातर। अब तो जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं वह भी बॉक्सिंग फाइट करने लगे। एक ही असली इन्फ्लुएंसर देखे मैंने इंडिया में, एलविश यादव, जो कुछ कवर बैठ दी जाके थप्पड़ मार। नीरज भाई एज ए इंटरनेशनल बॉक्सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिंग के अंदर फाइट करना और 4-5 लोंडे ले जाके कपड़े की दुकान में एक बंदे को मारना क्या सेम है? करना दिन दहाड़े किसी इन्फ्लुएंसर्स को धमकाना या मारना और रिंग के अंदर इंटरनेशनली अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना क्या सेम है? और आप इंटरनेशनल बॉक्सर जो कि इंडिया के फर्स्ट बॉक्सर थे, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले, आप जब इतना ऐसा कंपैरिजन करते हो, ये आपको शोभा देता है? तो बस नीरज गोयत का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं नीरज गोयत के ही बारे में। तो नीरज गोयत को रूबल धक्कड़ ने भी रिप्लाई कर दिया। जी अगर नीरज गोयत के साथ यूट्यूबर्स का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, जहां पर वो सबको ओपन चैलेंज कर रहे थे 1v1 बॉक्सिंग मैच करने के लिए, एंड इन्हीं सभी चीजों की वजह से रूबल धक्कड़ ने एक वीडियो डाला जहाँ पर वो नीरज गोयत के ऊपर रिप्लाई करते हुए क्या कहे आप खुद ही देख लो। हम भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, तो मैंने भी आपको मतलब शूट के लिए बात की थी, लेकिन जब आपने वहां पे बॉक्सिंग के लिए किसी को इनवाइट करना, चैलेंज करना एक चीज, दूसरा शब्दों का प्रयोग करना 2 चीज, तीसरा उसके बाद से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। नंबर 1 में बात कर रहा हूं भैया, जब आप किसी को चैलेंज कर रहे हो, आजकल चैलेंज बहुत चल रहा है ये मार्केट में, ठीक है। जब आप किसी को चैलेंज कर रहे हो तो आप समझिए कि या तो आप सेम लीग के हो। अब कोई मैं किसी को बोलूं कि भाई चलो बॉडी बिल्डिंग कर लो या ये कर लो, और वो बच्चे ने कभी की ही ना हो, तो वो जस्टिफाई थोड़ी है भाई। चाहे उसे 1 साल दे दूं चाहे 2 साल दे दूं, वो चीज वो कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आप अगर किसी अनप्रोफेशनल को जो यूट्यूब पे अपना काम करता है, कंटेंट क्रिएशन का काम करता है, उसे चैलेंज दे रहे हो, और वो भी अभद्र भाषा में, मतलब मेरे हिसाब से तो एक पीक खिलाड़ी को इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो आपने की, तो अच्छा नहीं है। राजवीर को, अगर राजवीर आपको कहे उसने बीटेक की हुई है और वो आपको चैलेंज दे कि 3 महीने है तेरे पास भाई, ये बुक पढ़ और आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर दे, तो शायद आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बॉक्सिंग को आप प्रमोट करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं बॉक्सिंग कैसे प्रमोट होती है। इंडिया के नोइंग बॉक्सर हमारे बड़े भाई विजेंद्र सिंह, ठीक है, जिन्होंने पहला बॉक्सिंग ओलंपिक मेडल देश को दिया, बहुत सारी पिक्चरों में काम किया, यहां तक कि देश सेवा के लिए राजनीति को भी ज्वाइन किया, लीड रोल भी किया बॉलीवुड में, और कभी भी इन्होंने किसी भी ऐसे टॉपिक पे बात नहीं की या किसी भी ऐसे मुद्दे पे बात नहीं की जिससे कंट्रोवर्शियल चीजें हों या फिर किसी भी इंसान की डिसरिस्पेक्ट हो। तो अगर हमें बॉक्सिंग को बड़ा करना है तो हम थोड़ा सा करियर जान लेते हैं विजेंद्र भाई का। और जिनको नहीं पता है तो बीजिंग ओलंपिक में 2008 में विजेंद्र भाई ने भारत को दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल, और ये भारत ये भारत के पहले बॉक्सर बने थे जिन्होंने कोई भी ओलंपिक मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 2009 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वहीं 2010 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता, 2006 और 2014 के भी कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल था भाई का, वो भी मिडिल वेट डिवीजन में।
तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा फ्लाइंग बीस्ट का एक पेट डॉग था जिसका नेम है माऊ। तो आपने पहले देखा होगा फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग वीडियो पर उस पेट डॉग को दिखाया जाता था एंड अभी फ्लाइंग बीस्ट के काफी सारे रिसेंट व्लॉग में भी उस पेट डॉग को नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी के ऊपर बात करते हुए फ्लाइंग बीस्ट ने एक वीडियो डाला जहाँ पर वो उसका पेट डॉग माऊ को लेकर क्या कहा है आप देखिए। दूसरे घर में थे तो एक फ्लैट में थे तो घर के अंदर ही था माऊ, फिर बिस्तर पे भी चढ़ता था, सोफे पे भी चढ़ता था। फिर हमें लगा कि वो ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ ठीक नहीं है। एंड देन वी थॉट कि यार कुछ है रीजंस, समझो भाई। एंड वो अभी फार्म पे गया हुआ है फॉर दैट रीज़न ऑल्सो। बट अपने फार्म, अपना ही फार्म है भाई, अपने ही लोग हैं वहाँ पे और भी कुत्ते हैं, टाइगर और शेरा भी है, माऊ भी है, और खुला फार्म है भाई। बट कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि यार वो अबांडन हो गया है या उसकी डेथ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ही इज़ हैप्पियर, ट्रस्ट मी। वो ज़्यादा हेल्दी हो गया। हम जो उसको डाइट देते थे वो डॉक्टर रिकमेंडेड डाइट ही थी, बट वो घर पे वहाँ ज़्यादा हैप्पी है। वो दौड़ता है भाई, खेलता है बाकी कुत्तों के साथ, उसको इतना बड़ा फार्म मिला हुआ, इज हेल्दी। आजा आजा आजा, रशी दीदी, पीहू दीदी, याद है कि ये लोग गया ओए तंदुरुस्त हो रखा है? क्यों? तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजत दलाल वर्सेस दिग्विजय राठी के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा कुछ दिन पहले रजत दलाल एंड दिग्विजय राठी का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जहां पर गाइस ईसीएल के सेट में ही रजत दलाल दिग्विजय राठी को पकड़ लिया था। तो बिग बॉस के घर में रजत दलाल को लेकर दिग्विजय ने जो कुछ भी बोला था एंड इसी वजह से रजत दलाल ने उसको मारने का धमकी वगैरह भी देने लगा। तो ईसीएल के सेट में इन दोनों का जो कंट्रोवर्सी हुआ वो सब स्क्रिप्टेड था। जी गाइस ये सब पहले से ही स्क्रिप्टेड था, जिसको की रजत दलाल ने ही बोला था ये सब करने के लिए। तो दिग्विजय राठी एक इंटरव्यू के दौरान इसके ऊपर बात की है, जहाँ पर वो क्या कहे आप खुद ही देख लो। यार मेरे को 1 घंटे से आसपास घूम रहे थे, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आज बात बढ़िया, 1 घंटे से आसपास ही घूम रहे थे। वो अचानक से आए, पीछे से 3 कैमरामैन चलते हुए आए। मैं कहा ये क्या पता मिल रहा हो, अच्छे से मिल रहा हो, पता नहीं होता ना, 1-2-3 महीने से बात नहीं हुई, कैसे मिलेगा। तो वो शौक डाके ये वो तूने घर में ये बोला वो बोला। फिर मेरे को रात को पता लगा कि उसकी ब्रांड लॉन्च होनी थी, उसकी न्यूट्रिशन ब्रांड लॉन्च होनी थी, तो उस पर एंगेजमेंट चाहिए थी, तो उस चीज़ के लिए वो सब चीज़ें हुई थी। ऑडियंस को पागल बनाने का तरीका है अच्छा वाला। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं आदित्य मिनोचा के बारे में। तो गाइस आपको पता होगा आदित्य मिनोचा जिसके YouTube पर 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, जो कि रिएक्शन वीडियो वगैरह बनाता है। तो हुआ है कि एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने उसके वीडियो पर स्ट्राइक मार दिया एंड इसी को लेकर वो बात करते हुए क्या कहे आप देखिए। ये रिलीज करके एक न्यू प्लेटफॉर्म है जिसपे ये लोग टिकटॉक टाइप के ड्रामा कंटेंट बनाते हैं। एंड मैंने उस पर एक रिव्यू बनाया था, उस पर रिएक्ट किया था। एंड उसमें कोई गालियां नहीं है, मैं कोई ऐसा रोस्ट नहीं करता जिसमें मैं किसी के साथ गाली गलौज करूं या किसी को कुछ ऑफेंसिव बोलूं। मैंने बस थोड़ा अपना रिव्यू दिया, मैंने थोड़ा मजाक उड़ाया उनकी स्टोरी लाइन और उनके कैरेक्टर्स का। That's all was there in the video and उस पे अभी रिसेंटली एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। ऑब्वियसली इट इज अ फॉल्स क्लेम, इट इज अ फॉल्स स्ट्राइक, क्योंकि मैंने ऐसा उनका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल के या उस प्लेटफॉर्म पे, रिलीज प्लेटफॉर्म पे जाके वीडियोस नहीं लिए। जो भी मैंने रिएक्ट किया था दैट वाज इंस्टाग्राम रील्स, जो पब्लिकली अवेलेबल है इस प्लेटफॉर्म पे, जो हम सब देख सकते हैं। सब उस पे रीमिक्स, सीक्वेंस, कमेंट सब कुछ कर सकते हैं। बट जस्ट बिकॉज आई मेड अ वीडियो ऑन इट एंड दे प्रोबेबली डिड नॉट लाइक इट, तो इट वाज अनफेयरली टेकन डाउन। मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग अपना स्ट्राइक वापस ले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।